वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखेंगे स्कूल लाइव। मूवी की शुरुआत में स्टूडेंट्स का झुंड स्कूल के बाहर आ रहा होता है। तभी हमें मूवी का मुख्य किरदार कुरुमी दिखाई जाती है, जो कि खेल के मैदान में दौड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है। कुरुमी मिगुरी गायों का प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है और स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के को वो बहुत ही पसंद करती है। वो दौड़ने में भी काफी अच्छी है, लेकिन जैसे ही वो अपने क्रश जॉन को देखती है तो गिर जाती है। फिर वो अपनी चोट पर दवाई लगाने के लिए स्कूल के क्लिनिक में जाती है, जहाँ पर उसकी टीचर साकुरा बैठी होती है। उसकी टीचर साकुरा टीचर होने के साथ साथ स्कूल में पार्ट टाइम नर्स का भी काम करती है। अब वहाँ क्लिनिक में हमको एक और स्टूडेंट दिखाई जाती है जिसका नाम यूकी है। यूकी वहाँ पर रोज आती है क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो हमेशा ही बीमारी की चपेट में आती रहती है। उसके बाद कुरुमी साइकिल पर होती है, तभी जॉन उसके सामने आता है और कुरुमी अपने क्रश को इतनी पास देकर खुशी के मारे साइकिल से गिर जाती है। फिर दोनों साथ में चलते हैं और अपनी प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं और जॉन के साथ बातचीत करने का मौका मिलने से कुरुमी बहुत ही खुश है। अब अगले दिन दिखाते हैं तो कुरुमी स्कूल जाकर जॉन के साथ जो भी बातें हुई होती हैं उस बारे में वो मिस साकुरा को बताती है। यूकी भी वहाँ पर बैठकर कुरुमी और मिस साकुरा की बात सुन रही होती है। तभी यूकी कुरुमी से कहती है कि तुम्हें जॉन से अपने प्यार का इजहार कर ही देना चाहिए। तभी हॉर्टिकल्चरल क्लब की मेंबर ग्रेसिया मिस साकुरा को बुलाने आती है। वहां से जाने से पहले मिस साकुरा कुरुमी और यूकी को कहती है, तुम दोनों को भी हॉर्टिकल्चरल क्लब में हिस्सा लेना चाहिए। छत पर जो कुछ भी किया जा रहा है उसे देखकर तुम दोनों बहुत इंप्रेस होगी। फिर यूकी, ग्रेसिया और साकुरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और सभी एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लग जाते हैं। सभी मिस साकुरा के साथ मिलकर दोपहर का खाना खाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं जैसे कि वो सभी बहुत ही पुराने दोस्त हों। यूकी को प्याज खाने का बहुत मन होता है, इसलिए वो सभी स्कूल की छत पर जाते हैं ताकि वहां से प्याज ले सके। अब यूकी छत पर से प्याज इकट्ठा करती है और अपने दोस्तों को खिलाने के लिए अपनी क्लास में जाती है। और हमको बाद में पता चलता है कि यूकी के साथ पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ उसके मन का भ्रम है। यहाँ तक कि क्लास बिल्कुल खाली है और वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। पर्दों पर खून लगा होता है और खिड़की, बेंच और कुर्सियां टूटी होती है। तभी बाहर स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जो ज़ॉम्बीज़ में बदल गए हैं और पूरे स्कूल में घूम रहे हैं। अब तीनों लड़कियों को और मिस साकुरा को कैसे भी करके उन ज़ॉम्बीज़ को छत पर आने से रोकना होगा। अब इन सभी ने खाना पीना और ऊपर रखी सभी चीजों के साथ छत पर रहना शुरू कर दिया होता है। कुछ दिन बाद दिखाते हैं तो उनके खाने पीने की चीजें खत्म होने लग जाती हैं। इसीलिए ग्रेसी और कुरुमी को ना चाहते हुए स्कूल की रसोई में से सामान लेने जाना पड़ता है। दोनों ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने साथ कुछ पिंग पोंग बॉल्स, लकड़ी का एक बैट और फावड़ा लेकर नीचे जाते हैं और रसोई की ओर जाते वक्त उन्हें रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज मिलते हैं। दोनों पिंग पोंग बॉल्स को जमीन पर फेंक देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज का दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाए और फिर ये दोनों आराम से वहां से बच के निकल जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज का सामना करना ही पड़ता है और उनको देखकर ग्रेसिया बहुत डर जाती है। सबसे पहले कुरुमी पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है। ग्रेसिया सब देख रही होती है, लेकिन वो कुरुमी की मदद करने से बहुत डर रही होती है। ग्रेसिया को तो ये भी नहीं पता होता कि उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी खड़ा है। यहाँ कुरुमी खुद ही ज़ॉम्बी से लड़ती है और उसके बाद वो ग्रेसिया की मदद करने के लिए भी जाती है। फिर दोनों किसी तरह रसोई में पहुंच जाते हैं। दोनों खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं और उन्हें रसोई में एक लड़की मिलती है जो एक अलमारी में छुपी हुई है। उस लड़की का नाम मिकी होता है और अब वो कुरुमी और यूकी के साथ चली जाती है। फिर छत पर पहुंचने के बाद यूकी मिकी के शरीर को देखती है कि कहीं किसी ज़ॉम्बी ने इसको काटा तो नहीं है। फिर जब वो कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही है तो वो उसको अपने साथ रहने के लिए मान जाते हैं। फिर मिकी उन्हें अपने बारे में बताती है। अब बाद में सभी खाना खाने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। ग्रेसिया खाने में चाउमीन देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब बाहर इतने सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, लेकिन यूकी फिर भी बहुत ही खुश है। अब इसको देखकर मिकी बहुत चौंक जाती है कि ये इतना खुश कैसे हो सकती है। लेकिन बाद में सभी मिकी को बताते हैं कि चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से यूकी पूरी तरह से टूट गई है और वो अपनी ही एक अलग दुनिया में जी रही है जहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। अब ऐसे करते करते उन्हें छत पर रहने की आदत हो जाती है। एक दिन मिकी एक बैग लेती है और वो एक टीचर के कमरे से कुछ जरूरी सामान को इकट्ठा करके बैग में भर रही होती है। जैसे ही वो सामान इकट्ठा कर रही होती है तभी कुरुमी वहां पर आ जाती है और मिकी को रंगे हाथ पकड़ लेती है। कुरुमी मिकी को बताती है कि स्कूल की हर एक जगह पर ज़ॉम्बीज हैं और तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो तुम यहाँ से अकेले बचकर बाहर नहीं जा पाओगी। हालांकि मिकी कुरुमी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती और मिकी कहती है, हम सभी कब तक मदद के लिए इंतजार करेंगे। हम सभी को अपने खाने पीने की चीजों को खत्म होने से पहले ही कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। फिर कुरुमी मिकी को समझाने की कोशिश करती है कि हम सभी को जिंदा रहने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। अब रात के वक्त दिखाते हैं तो मिकी, कुरुमी और ग्रेसिया बहस कर रही होती हैं और यूकी कमरे के बाहर बैठकर उन सभी की बहस को सुन रही होती है। अब कमरे के अंदर मिकी कहती है कि ये ज़ॉम्बीज वाली सिचुएशन आखिरकार आई कैसे, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तभी ग्रेसिया मिकी से कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्कूल की छत पर रहने के लिए हम मजबूर क्यों हैं। तब वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन एक घटना शुरू हुई थी। ग्रेसिया, यूकी और मिस साकुरा छत के ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। नीचे कुछ हंगामा हो रहा होता है। वे ऊपर से देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स के पीछे भाग रहे हैं और एक दूसरे को काट भी रहे होते हैं।
अब ये सब देखकर जॉन कुरुमी को भागने के लिए कहता है, लेकिन कुरुमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करूं, और वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। फिर कुरुमी को बचाने के लिए जॉन बहुत तेज भाग कर आता है और उसको सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर लेके जाता है। इसी बीच उन दोनों को बहुत से स्टूडेंट्स मिलते हैं जो ज़ॉम्बी से बदल रहे होते हैं। हालांकि जॉन कुरुमी को तो बचा लेता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी जॉन के हाथ पर काट लेता है। इस सब के बावजूद भी कुरुमी जॉन को खींचकर छत पर लेके चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद यूकी देखती है कि जॉन के हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान है, और ग्रेसिया कुरुमी को कहती है तुम उससे दूर रहो क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। अब बेचारा जॉन खुद भी कुरुमी को चेतावनी देता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, शायद मैं भी एक ज़ॉम्बी में बदलने वाला हूँ। वो ज़ॉम्बी बनते बनते ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कुछ देर बाद वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और कुरुमी को एक फावड़े से उसको मारना ही पड़ता है। अब बाद में दिखाते हैं तो जितने भी बचे हुए स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी का हौसला बढ़ाने के लिए मिस साकुरा उन सभी का एक क्लब बनाती है, जिसका नाम वो स्कूल लिविंग क्लब रखती है। अब इस वक्त यूकी हमेशा मिस साकुरा के साथ रहती है, जबकि दूसरी लड़कियां ज़ॉम्बीज़ पर नजर रखी हुई हैं। अब उन सब का हर एक दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होता है और छत के ऊपर उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। लेकिन मिकी इन सब हालातों से खुश नहीं है और वो मन ही मन चाहती है कि काश ज़ॉम्बी उन पर हमला कर ही दे। वो ये भी जानना चाहती है कि कोई और भी जिंदा बचा है या नहीं। इसीलिए अगले दिन मिकी अकेले स्कूल से बाहर जाने का फैसला कर लेती है। वो एक प्लान बनाती है। वो स्कूल के स्पीकर पर एक गाना चलाती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज बाहर जाने के दरवाजे से हट जाते हैं। मिकी स्कूल के बाहर निकलने वाली होती है, तभी यूकी उसका पीछा करते हुए आती है और उससे कहती है तुम हमें छोड़कर मत जाओ। हालांकि मिकी यूकी की बात नहीं मानती और उस कार को ढूंढने लग जाती है जिसकी चाबी उसे टीचर के कमरे से मिली है। यहाँ कुरुमी और ग्रेसिया उस कमरे की ओर भागकर जाते हैं जिसमें से गाना चलाया जा रहा होता है, और वो दोनों वहां पहुंचकर गाना बंद कर ही देती हैं। जैसे गाना बंद होता है तो ज़ॉम्बीज का ध्यान मिकी और यूकी पर चला जाता है और वो दोनों बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। अब जैसे कुरुमी और ग्रेसिया को इस बात का पता चलता है तो वो दोनों जल्दी से उनकी मदद करने के लिए जाते हैं। कुरुमी उन दोनों को बचाने जाती है और उन्हें कहती है तुम दोनों मेन दरवाजे की ओर भागो। आखिर में सभी मिलकर फिर से गाना बजाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाती हैं। कुरुमी ने यूकी और मिकी को बचा लिया है और वापस वो छत पर भी आ गए हैं। बाद में मिकी ने जो किया वो उसके लिए उन सभी से माफी मांगती है। अब इसकी वजह से लड़कियों के बीच दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है। अब मिकी भी सभी के साथ मिलकर रहने लगी है। अगले दिन कुरुमी और मिकी और सामान इकट्ठा करने के लिए स्कूल के गोडाउन की ओर जाती हैं। उनके रास्ते में उनको बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं और दोनों साथ मिलकर एक टीम की तरह उन ज़ॉम्बीज से लड़ती हैं। दोनों मिलकर सभी ज़ॉम्बीज को मारने में कामयाबी होती हैं और गोडाउन में जाने का रास्ता साफ कर देती हैं। अब वो देखती हैं कि गोडाउन अभी तक ठीक पड़ा है और उसमें इनके खाने की हर एक चीज होती है। फिर गोडाउन में घूमते वक्त कुर्मी को वो दिन याद आने लग जाता है जिस दिन जॉन ने उसको ज़ॉम्बी से बचाया था और खुद ज़ॉम्बी से कट गया था, और इस बात को याद करते हुए कुर्मी बहुत ही उदास हो जाती है। तभी उसका ध्यान एक ज़ॉम्बी पर जाता है जो उस पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी उसे काटने वाला होता है, तभी ग्रेसिया उसको बचा लेती है। फिर वो सभी जल्दी से ज़ॉम्बी से बचने के लिए गोडाउन को बंद कर देती हैं और इस तरह उनकी जिंदगी चलती रहती है। सभी अपना समय खुशी खुशी बिता रही होती है। सभी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अब समय आगे बढ़ता रहता है और अब पतझड़ का मौसम भी आ जाता है। सभी पहले की तरह ही पतझड़ के मौसम के त्योहार को मनाने का फैसला करती हैं। अब जब एक साथ समय बिता रही होती हैं और अपने अपने सपने के बारे में बात कर रही होती हैं, तभी उनको एक फायर अलार्म की आवाज आती है और उनको पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। सभी साथ मिलकर कमरे से बाहर आती हैं और ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी लाइटर के साथ खेल रहा है और उसने पूरे स्कूल में आग लगा दी है। सभी स्कूल से बाहर बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन भगदड़ की वजह से ज़ॉम्बीज का ध्यान उन पर चला जाता है और जब ज़ॉम्बीज उनके रास्ते में आते हैं तब वो अलग अलग हो जाती हैं। कुरुमी दूसरों को भागने के लिए कहती है और खुद ज़ॉम्बीज को रोकती है। इसी दौरान यूकी मिस साकुरा के साथ भाग जाती है, जबकि ग्रेसिया और मिकी ज़ॉम्बीज से लड़ती रहती है। इस वक्त ज़ॉम्बीज हर जगह होते हैं और उनके शरीर में आग भी लगी होती है। दूसरी ओर दिखाते हैं तो कुरुमी एक कोने में ऊंची जगह पर चढ़ जाती है। उसे चारों ओर से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया होता है और वो समझ चुकी है कि उसका बचना बेहद ही मुश्किल है। अचानक से जॉन की आत्मा उसके पास आती है और जॉन की आत्मा कुरुमी से कह रही होती है, मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम कभी किसी चीज से हार नहीं मानती और तुम किसी भी काम को पूरा करके दिखाती हो। ये सब सुनकर कुरुमी का हौसला बढ़ जाता है और उसको एहसास होता है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और मुझे आसानी से हार नहीं माननी चाहिए और ज़ॉम्बीज से आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। आखिरकार कुरुमी को ज़ॉम्बीज से लड़ने की हिम्मत आई जाती है और वो उस जगह से छलांग लगाती है जहां ज़ॉम्बीज ने उसको घेरा होता है। फिर कुरुमी उनसे लड़ना शुरू कर देती है। उसके रास्ते में जो भी ज़ॉम्बीज आता है वो उनको मारने लगती है और बहुत ही आसानी से अपना रास्ता क्लियर कर देती है। उसके बाद कुरुमी उस जगह पर जाती है जहाँ ग्रेसी और मिकी छुपी होती है। वहां पहुंचकर उसे पता लगता है कि हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। कुरुमी को लगता है कि उसके दोस्त जिंदा नहीं बच पाएंगे। तभी उसको कोने में एक आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि ग्रेसी और मिकी अभी भी अपनी पूरी हिम्मत और बहादुरी से खुद को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है। फिर वो भी ग्रेसी और मिकी की ज़ॉम्बी से लड़ने में मदद करती है
और फिर बहुत देर की लड़ाई के बाद तीनों मिलकर सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर देती हैं। इस तरह कुरुमी, ग्रेसिया और मिकी ज़ॉम्बीज के लगातार हमले से खुद को बचा लेती हैं। हालांकि तीनों चौंक जाती है जब उन्हें पता चलता है कि यूकी गायब है। दूसरी ओर मिस साकुरा की चिंता कोई भी नहीं कर रहा होता है। अब इधर उधर ढूंढने के बाद यूकी मिल जाती है और तब पता चलता है कि मिस साकुरा सिर्फ यूकी की एक इमेजिनेशन थी, बल्कि मिस साकुरा तो बहुत समय पहले ही मर चुकी थी क्योंकि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो खुद भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। पूरे समय यूकी खुद ही मिस साकुरा के ठीक होने की कल्पना करती रही। अब बाद में लड़कियां देखती हैं कि ज़ॉम्बी में बदली हुई मिस साकुरा उनके पास आती है, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं होता और उनको साकुरा को मारना ही पड़ता है। अब इस घटना के बाद यूकी अपनी बिना ज़ॉम्बी की दुनिया से बाहर आ जाती है और जल्दी समझ जाती है कि यहाँ के हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं। उसे ये भी पता चलता है कि मिस साकुरा बहुत समय पहले ही ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और मिस साकुरा अब उनके साथ नहीं है। अब ये सब सुनकर और देखकर यूकी बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी कुरुमी और बाकी सभी दोस्त यूकी को शांत करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद चारों लड़कियां समझ जाती हैं कि ज़ॉम्बीज पूरे स्कूल में पागलों की तरह भाग रहे हैं और उन्होंने पूरे स्कूल के पानी, बिजली और खाने की हर एक चीज को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वो ये भी समझ जाते हैं कि स्कूल में ज्यादा रहना उनके लिए ठीक नहीं है और इसीलिए सभी स्कूल से जाने का फैसला करती हैं। स्कूल से जाने से पहले सभी खुद के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी रखती हैं। इसके बाद ग्रेसिया, यूकी, मिकी और कुरुमी एक क्लास में इकट्ठा होती हैं और खुद को सर्टिफिकेट, एक दूसरे को बधाई देकर सभी अपना ग्रेजुएशन मनाती है। सभी उन सारी मुश्किलों को याद करते हैं जिनसे वो गुजरे हैं और ये जानकर खुश होते हैं कि बुरे हालातों से भी वो बच चुके हैं। आखिर में सभी एक गाना गाती हैं और अपना सारा सामान पैक करने के बाद स्कूल से कार में बैठकर निकलने लगती है। स्कूल से जाने से पहले कुरुमी जॉन को याद करती है और आखिरी बार दिल से अलविदा कहती है। गाड़ी चलाते वक्त उन्हें रास्ते में और भी ज़ॉम्बीज मिलते हैं और ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया है और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।